हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। सो बेटा पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं बायो का पीवाईक्यू 2020 का पहला पेपर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी पीवाईक्यू सीरीज मैं विनीत सर जितने लोग भी लेकर के आ रहे हैं वो सारी चीजें आपको अपने टिप्स पर याद रहे और जैसे वीडियो आए तुरंत आप उसको देख करके सारे नोट्स कंप्लीट कर ले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एपिडेमिक डिसीज। बेटा एपिडेमिक डिसीज या हम बोलते हैं कि महामारी। देखो बेटा एपिडेमिक की जब भी हम बात करते हैं तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है बेटा? एपिडेमिक का मतलब होता है बेटा महामारी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं महामारी। अब समझिएगा यहां पे महामारी कहने का मतलब क्या है। जैसे अभी आपने बात की थी, क्या बात की थी आपने? कोविड की। तो कोविड इज अ एपिडेमिक। उसके बाद आप बोलते हैं तो जब कोविड खत्म हो गया है तब उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। तो हम देखेंगे बेटा कौन कौन सी चीजें हमारी यहां पर एपिडेमिक में आती हैं। तो देखो भाई यहां पे कौन कौन सी चीजें एपिडेमिक में आ रही हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? कॉलरा। यस, कॉलरा इज अ एपिडेमिक डिसीज। दूसरी बात हम बोलते हैं मलेरिया। मलेरिया इज ऑल्सो एपिडेमिक डिसीज। स्मॉल पॉक्स इज एपिडेमिक डिसीज। बट एलिफेंटियासिस, बेटा जब भी आप एलिफेंटियासिस की बात करेंगे तो एलिफेंटियासिस इज नॉट अ एपिडेमिक डिसीज। आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलेगा कि एपिडेमिक्स आप जब भी बात करते हैं एलिफेंटियासिस की तो बेटा याद रखिएगा एलिफेंटियासिस किससे होता है। पहली बात तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये तो हमें समझ में आ गया सर कि एपिडेमिक डिसीज है और एपिडेमिक डिसीज नहीं है ये, बट ये किससे होता है? अगर आप देखेंगे कॉलरा तो बेटा होता है विब्रियो कॉलरेई से। अगर आप बोलेंगे मलेरिया तो मलेरिया आपका किससे होता है? मलेरिया आपका होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम से। इन कंपेयर अगर आप स्मॉल पॉक्स देखते हैं तो इसके लिए आता है बेटा वेरियोला वायरस। बट आप देखेंगे एलिफेंटियासिस जिसको हम एक और नाम भी देते हैं बेटा, इसी को नाम दिया जाता है फाइलेरियासिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं फाइलेरियासिस। ठीक। और बेटा फाइलेरियासिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटा हिंदी में बोला जाता है इसको हाथी पांव। तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं हाथी पांव। समझ में आ गई बात? बेटा बहुत ध्यान समझिएगा, सारी बातों को बहुत इजीली देखेंगे हम लोग और क्या क्या चीजें देख रहे हैं बहुत ध्यान समझते जाइएगा। देखिए जब भी आप बात करते हैं यहां पर किसकी आप बात करते हैं एलिफेंटियासिस की तो और क्या क्या जानकारी मिलेगी हमें? बेटा यहां पर हमें एक और जानकारी मिलती है कि सर ये होता है एक तरह के प्रोटोजोआ से, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। सर हमको ये भी समझ में आ गई बात। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर? फिर से बहुत ध्यान समझिएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन के बाद हम क्या देखने जा रहे हैं भाई? देखो सेकंड वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन क्या दिया है हमारे सामने? बहुत सिंपल सा, और अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया गया है क्वेश्चन को। और क्या कहा गया है? बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से वैसे ही उठाए गए। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो पेपर है, पेपर में जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं सेम एज इट वैसे ही, ऑप्शन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कुछ भी नहीं, सेम एज इट वैसे ही दिया गया। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? सबसे पहले आप बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। बेटा याद रखिएगा अगर आप स्कॉलिडॉन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है 2 चेम्बर हार्ट। कितना होता है बेटा? यहां पर होता है 2 चेम्बर हार्ट। और अगर आप पिजन में देखेंगे तो सर यहां पर भी होता है 4 चेम्बर और यहां पर भी आप देखेंगे तो 4 चेम्बर। बचा कौन बेटा? केवल और केवल एक। कौन बचा है? सैलमेंडर बचा है। और सैलमेंडर जो होता है बेटा उसी में क्या पाया जाता है? उसी में पाया जाता है आपका 3 चेम्बर हार्ट। समझ में आ गई बात? देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है। हाँ तुमको लग रहा होगा कि सर यहां पर ये वाले जो है ये तो थोड़े से हमें टफ लग रहे हैं, बट आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में जहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया गया है वहां पर यह बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कहां कहां किस किस तरह का हार्ट पाया जाता है। एवीज में कौन सा पाया जाएगा? एवीज कहने का मतलब है आप बर्ड्स की बात करते हो, अगर आप बात करते हो मैमल्स की मतलब आप बात करते हो ह्यूमन बीइंग की, आप बात करते हो स्कॉलिडॉन या डॉग फिश की तो आप बात करते हो पीसीज की।
ठीक, पीसीज जो होता है वो आपका एनिमल में, मतलब आप बोलोगे तो जो फिशेज होती है वो पीसीज में आती है। इन कंपेयर अगर आप सैलमेंडर में देखते हो तो यहां पर क्या पाया जाता है, 2 चेंबर हार्ट। समझ में आ गई बात? बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। अभी पीवाईक्यू कर रहे हैं, बट उसके बाद हम सारी चीजों को इलैबोरेटिव तरीके से भी देखेंगे, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, सारी चीजें हम देखते जा रहे हैं। अब समझिए यहां पर बहुत ध्यान से बेटा, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा। इसको हम हटा देते हैं यहां से और इसको हम करते हैं क्लीन, और भाई साहब चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन समझने से पहले 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी हमको। क्या क्या समझना पड़ेगा? देखो इस क्वेश्चन को अभी हम हटाते हैं और हम क्या लेकर के आते हैं भाई साहब, यहां पर लेकर के आते हैं हम बढ़िया तरीके से, देखो तुमको समझाने जा रहे हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, ठीक, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जो डायग्राम होता है वो कैसा बनता है, डायग्राम बनता है आपका इस तरह का। कैसा बनता है? देखो यहां पे, ये देखो यहां पर ये और यहां पर ऐसे, और यहां पर आप देखेंगे तो ये डायग्राम जो बनता है बेटा वो ऐसे बनता है। देखो बड़ा सुंदर सा डायग्राम तुमको बना के दिखाएंगे हम। यहां पर ये स्टिग्मा, ये स्टाइल में रहने का स्टाइल, और ये आ गया आपका ओवरी वाला पोर्शन। अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, या हम बोलते हैं कि अगर आप निषेचन की प्रक्रिया की बात करते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहां पर आपके पॉलन ग्रेन उड़ करके आते हैं। देखो यहां पर मैंने क्या बना दिया बेटा, यहां पर बना दिया मैंने पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन जब उड़ करके आएंगे यहां पर और जब गिरेंगे आकर के यहां पर, तो बेटा ये प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन उड़ करके आ रहे हैं और यहां पर गिर रहे हैं, कहां पर गिर रहे हैं बेटा, ये गिर रहे हैं स्टिग्मा वाले पोर्शन में। कहां गिर रहे हैं बेटा, स्टिग्मा वाले पोर्शन पे। और जब ये गिरेंगे आकर के, तो बेटा इसी प्रोसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब बेटा पॉलिनेशन को ही एक और नाम भी दिया जाता है हिंदी में, बेटा इसी को हम हिंदी में बोलते हैं परागण की प्रक्रिया। समझ में आ रही बात? तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो परागण की प्रक्रिया हो जाएगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको आप पॉलिनेशन बोलेंगे। और पॉलिनेशन होने के बाद आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद हो तो आप जान लीजिए क्या चीज, यहां पर पॉलन ग्रेन गिर गया आकर के। अब ये पॉलन ग्रेन यहां से क्या बनाएगा बेटा, एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, यहां पे ट्यूब बनाएगा। और ये ट्यूब कहां तक आ जाएगी बेटा, ये ट्यूब आ जाएगी इस जगह तक। और यहां पर क्या पाया जा रहा है, यहां पर पाया जा रहा है बेटा एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है बेटा, यहां पर है फीमेल गैमीट। क्या है बेटा, यहां पे फीमेल गैमीट। तो पहली क्या चीज हो रही है बेटा, पहली चीज हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। और दूसरी चीज क्या हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं यहां पर फीमेल गैमीट के साथ मिलना। और जैसे ही आप बोलेंगे यहां पर कि फीमेल गैमीट के साथ में कौन, मेल गैमीट मिलेगा, या हम बोल रहे हैं कि जो नर शुक्राणु है वो मादा शुक्राणु के साथ में मिल रहा है केवल, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा, क्या चीज, सबसे पहले क्या हुआ, पॉलिनेशन, दूसरा क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत भाई साहब, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फर्टिलाइजेशन के बाद आप देखेंगे तो सारी प्रक्रियाएं और जितनी प्रक्रियाएं हैं वो सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। चलो भाई देखो, आप बहुत ध्यान समझिएगा, सारी बातों को बहुत ध्यान समझिएगा और एक एक चीजें हम बहुत ध्यान समझते जाएंगे, ठीक है। चलो भाई देखो यहां पे अब क्या बात कर रहे हैं, देखो बहुत ध्यान समझिएगा, ये तो हमको समझ में आ गई बात। अब ये वाला समझ में आने के बाद हम क्या बोलते हैं यहां पर कि सर अगर हम ऑप्शन में देखें अपने, तो हमको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। हमको सबसे पहले देखने को मिल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब अगर आप लैंगिक जनन बोलेंगे तो लैंगिक जनन के दौरान हमको कौन कौन सी चीजें देखने को मिल रही हैं, या हम बोल रहे हैं सीक्वेंस क्या है हमारा। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, सबसे पहले सर सीक्वेंस में अभी आपने बताया है कि क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। तो भाई साहब पहला तो पॉलिनेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो आंसर नहीं है आपका। तो पहला देखिए क्या पॉलिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, तो पहला ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब दूसरा क्या देख रहे हैं, पॉलिनेशन, सर पॉलिनेशन मिल गया हमको यहां पे, यहां पर सीडलिंग है मतलब सीड का फॉर्मेशन नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी गड़बड़। और अगर हम बोलेंगे सर तीसरे वाले में हमको पॉलिनेशन मिला है, तो क्या आंसर सही है, देखते हैं अभी। चौथे वाले में भी सीडलिंग मिल रहा है, चौथे वाले में भी सीड बना दिया आपने, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी हट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपका पॉलिनेशन सबसे पहले। अब हम देखिए मिलाते हैं हर चीज, पॉलिनेशन सबसे पहले,
फिर फर्टिलाइजेशन, फिर डिवीजन ऑफ जाइगोट, फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और लास्ट में जाकर कहीं पे सीडलिंग होगी। यहां हम बोल रहे हैं कि सीड से प्लम्यूल और रेडिकल अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं मतलब आपने बेसिक्स पढ़े हैं, और अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं बेटा तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन है। बड़ा आप देखिए वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन से भाई साहब पूरा क्वेश्चन दे दिया गया और आराम से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको करते हैं क्लीन, आंसर है आपका सी वाला, और बढ़ जाते हैं आगे। और बेटा आगे बढ़ेंगे तो देखो यहां पर बढ़िया देखो लिखा हुआ है परागण की प्रक्रिया पहली है, दूसरी फर्टिलाइजेशन दैट इज निषेचन, उसके बाद युग्मनज का विभाजन होगा, मतलब आप बोलेंगे यहां पर क्या, जो आपका जाइगोट बन रहा है उसका विभाजन होगा, उसके बाद भ्रूण का बनना मतलब एम्ब्रियो का बनना, और उसके बाद पौध मतलब कि सीडलिंग का फॉर्मेशन होना। समझ में आ रही बात? चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी। इतना सिंपल कैसे पूछ सकता है भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन। मतलब आप देखेंगे यहां पे तो इसमें सिंपल सा पूछा गया है, बच्चे को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है। तुमसे पूछ रहा हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है सर? एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, और अगर एटीपी के फॉर्म बनती है तो क्या होगा? एनर्जी करेंसी। बेटा यस, एनर्जी करेंसी हो जाएगी आपकी एटीपी। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एटीपी। अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा? सर ग्लूकोज भी तो दिया है, सर यहां पे एडीपी भी तो दिया है। नहीं, आप देखेंगे तो ग्लूकोज सबसे सिंपल फूड होता है हमारी बॉडी में। अगर आप सबसे सिंपल फूड की बात करते हो हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा बेटा? ग्लूकोज हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। बट एनर्जी आप देखोगे तो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। और तुमको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, देखो बहुत ध्यान समझना। अगर आप देखेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पे, क्या देखते हैं हम लोग? बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए क्या बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो आपको एक और चीज देखने को मिलती है कि आप क्लास 10th की एक किताब है एनसीईआरटी की, आप एनसीईआरटी किताब देखो तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, और लाइफ प्रोसेस चैप्टर आप ऐसे देखोगे, ऐसे तो इस पेज पे कहीं यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, और डायग्राम कैसे बना हुआ है यहां पर चेक करिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर यस हमने देखा और देखने के बाद हमें वहीं पर मिला है डायग्राम। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, डायग्राम में आपको देखने को मिलता है ऐसे लिखा होता है ग्लूकोज, और यहां पर 3 ऐसे एरो बने हुए। यहां पर आपको बोला गया है सबसे पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड में, ये वाटर में, और ये 38 एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। देखिएगा, चेक करिएगा, एग्जैक्ट वही मिलेगा आपको। फिर बोल रहा हूं मैं, लाइफ प्रोसेस, कौन सा चैप्टर? लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में आप देखेंगे तो आपको रेस्पायरेशन वाला, या हम बोल रहे हैं कि जो रेस्पायरेशन के पेज टर्न करेंगे आप तो आपको यही वाला मिल जाएगा, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और एनर्जी कैसे बनाई जाएगी बेटा? एनर्जी बनाई जाएगी एटीपी के फॉर्म में। कुछ लोग बोलेंगे सर ये वाला बता दीजिए। सर लैक्टिक एसिड बनता है यहां पे। लैक्टिक एसिड कब बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है जब हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में या हमें फटीग होता है, या हम बोलते हैं कि हम दौड़ते हैं बहुत तेजी से तो जोड़ों में दर्द होता है, लैक्टिक एसिड बनता है यहां पे, और उसके बाद एल्कोहल बनेगा अगर यहां पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। चलिए भाई देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। तो क्या देखेंगे भाई, बहुत ध्यान समझिएगा, देखो बहुत ध्यान समझिएगा बेटा एक चीजों को। ठीक है, इसको हम करते हैं एग्जिट, और एग्जिट करके आ जाते हैं यहां पर, और आ गया हमारे सामने ये देखो क्या बात भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया है, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है। हमको लग रहा है तुम पढ़े बड़े नहीं हो। इधर देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए। क्या बोला जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम, पहला एंजाइम है जो मिक्स हो रहा है फूड के साथ में इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब याद करो क्या बोल रहा हूं मैं, बोला गया है फर्स्ट एंजाइम जो मिक्स हो रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो तुमको लगेगा सर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो आपका स्टमक से स्टार्ट होगा, नहीं, आपका कहां स्टार्ट होगा? माउथ से। और माउथ में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? माउथ में आपको देखने को मिलता है सलाइवरी अमाइलेस। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट माउथ, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, देन एनस।
समझ में आ रही बात? तो माउथ में क्या मिल रहा है बेटा? अमाइलेस, और अमाइलेस का ही दूसरा नाम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं बेटा सलाइवरी अमाइलेस। और सलाइवरी अमाइलेस का ही एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टाइलिन। तो याद रखिएगा, अगर टाइलिन दिया है तब भी सही है, सलाइवरी अमाइलेज दिया है तब भी सही है, और अगर आप बोलेंगे यहां पर सिर्फ अमाइलेज दिया है सर ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अमाइलेज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए इसमें। चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया है भाई? ये देखिए, ये आ गए हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे। ओ भाई देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं फिर तुमसे कहूंगा, सिंपल सिंपल सी बातें हम करेंगे। क्या चीज? सर आप तो बायो में एक एक चीज बड़ा इलैबोरेट करके बताते हो, बेटा केमिस्ट्री में भी तो इलैबोरेट करके बताते हैं। याद करो, पिछली वाली वीडियो में तुमको मैंने स्लेक्ड लाइम के साथ साथ जितनी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी, और बताया था कि कैसे चूने की पुताई होती है। तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो हाथ में लग जाएगा अगर तुम ऐसे टच कर लो, तो होता है नहीं होता? सारी चीजें इलैबोरेट करके बता रहा हूं, केवल और केवल एक ही चीज नहीं। तो भैया केमिस्ट्री के साथ में बायो, और बायो के साथ में केमिस्ट्री, सारी बातें करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है? चलो भाई देखते हैं यहां पर फिर से, बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत सुंदर सा डायग्राम बना के दिखाएंगे तुमको। क्या डायग्राम बना रहे? देखो भाई यहां पे हमने बोला कि सर, मैंने बोला इधर देखो, अगर आप बोलेंगे तो सर किडनी का डायग्राम जो है वो इस तरह का होता है। देखो यहां बढ़िया सुंदर सी किडनी हमने ये बना दी, और बिल्कुल सुंदर सी कन्या वाली किडनी देखो यहां पर ये बना दी। अब हम क्या देख रहे हैं? फिर देखो यहां पे, अगर आप बोलेंगे तो यहां से बेटा एक स्ट्रक्चर जा रहा है ऐसे, और यहां स्ट्रक्चर जा रहा है ऐसे, और यहां से आप देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर इधर और ये स्ट्रक्चर इधर, और उसके बाद ये देखो यहां पर ये ऐसे आएगा और ये ऐसे बंद हो जाएगा। इतना सुंदर स्ट्रक्चर बना है। अब आप देखेंगे यहां पे तो क्या है बेटा? ये वाला जो है ये तो आपका किडनी वाला पोर्शन हो गया। सर ये वाले किडनी वाले पोर्शन के बाद ये वाला कौन सा है? ये वाला आपका पोर्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूरेटर। याद रखिएगा। और यूरेटर के बाद ये वाला पोर्शन नीचे बेटा, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या आता है बेटा? यूरेथ्रा। समझ में आ गई बात? तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, और इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे भाई? बहुत ध्यान समझिए। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ रही बात? बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स विच दैट अकर इन द पाथ ऑफ यूरिन फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। मतलब अगर यूरिन फ्लो हो रहा है ह्यूमन बॉडी में तो उसका पाथ क्या आ रहा है? बेटा पाथ में आप देखेंगे सबसे पहले क्या था? किडनी। सर किडनी था तो किडनी तो सही है यहां पे, सर पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, पर चौथे वाले में यूरिनरी ब्लैडर सबसे पहले नहीं, तो चौथा वाला क्या हो गया बेटा? चौथा वाला सबसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले चौथा वाला हो जाएगा गलत। अरे रुको भाई, ये देखो क्या हो गया? गलत। अब दूसरा हम देखते हैं, सर किडनी के बाद था यूरेटर। सर किडनी के बाद यूरेटर, तो किडनी के बाद यूरेटर यहां पर है, बिल्कुल सही, बट यहां पर है नहीं, यहां पर है सर, यहां पर भी है, तो ये वाला ऑप्शन बचा हुआ है भी। हम इसके आप बोल रहे हैं तो यहां पर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। सर बिल्कुल सही है, बट यहां पर यूरेथ्रा पहले, तो भैया यहां पर पहले ब्लैडर, देन उसके बाद क्या देखने को आपको मिलेगा? यूरेथ्रा। याद रखिएगा इस बात को। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द आपको नहीं होना चाहिए। देखिए इतने सिंपल स्ट्रक्चर से केवल क्वेश्चन आ रहे बेटा, इतने सिंपल क्वेश्चन है कि आप इसको ऐसे चुटकी बजा कर कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो यहां पर क्या आ रहा है? अब देखो यहां पे, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको यह पता होगा कौन कौन सा ऑर्गन कहां कहां पाया जाता है। बेटा सबसे पहले हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड। कौन सा पेयर में नहीं पाया जाता है? तो बेटा एड्रीनल ग्लैंड। याद करो किडनी के ऊपर, कहां पर? अगर हम बोलेंगे किडनी और किडनी के ऊपर आप देखेंगे यहां पे, तो बेटा एड्रीनल ग्लैंड ऐसे, एड्रीनल ग्लैंड ऐसे, तो पेयर में पाई जा रही है। सर अगर पिट्यूटरी बोलोगे, पिट्यूटरी भी रोक देते हैं। टेस्टिस, सर टेस्टिस हमेशा पेयर में पाई जाती है, और उसके बाद ओवरी, सर ओवरी हमेशा पेयर में, तो ये वाला पेयर में, ये वाला पेयर में, ये वाला पेयर में, बट
सर आप क्या एलिमिनेशन मेथड से बता रहे हो? नहीं, तुमको करना हो तुम कर लो एलिमिनेशन मेथड से, बट बताऊंगा तो मैं इसके बारे में भी हर चीज। क्या चीज? कि बेटा अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हो तो कहां से लगी होती है? ये ब्रेन के पीछे, और ब्रेन के पीछे हाइपोथैलेमस पार्ट से कहीं लगी हुई एक मटर के दाने के समान पाई जाती है। और ये कैसी होती है बेटा? ये ऐसी होती है जिसमें आपको 1, 2 और 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, बट कभी भी ये पेयर में नहीं पाई जाती है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आ गई इतनी बात? चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, ये अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है सेल ऑर्गेनील के बारे में तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। बोला क्या क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील कंटेन डीएनए? तो बेटा 3 ही होते हैं। कौन कौन से? जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। सबसे पहला आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या आता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या केंद्रक हिंदी मीडियम वालों के लिए, केंद्रक और न्यूक्लियस हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। दूसरी आती है बात, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका। और तीसरी आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड, या इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है लवक। तो आप लवक बोलोगे तो लवक में खुद का डीएनए, और लवक में भी अगर आप बोलोगे तो बेटा प्लास्टिड में एक चीज पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और बेटा क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोला जाता है हरित लवक। देखो सारी बातें कितनी स्पीड में चल रही हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, फिर से बोलूंगा मैं, इसमें पाया जाता है खुद का डीएनए। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखते हो खुद का डीएनए, और न्यूक्लियस में खुद का डीएनए। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे? सर गोल्जी अपरेटस नहीं, गोल्जी अपरेटस में नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अभी आपने बताया है, और लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मैंने बताया ही नहीं। ये है अंतःद्रव्यीय जालिका, और ये है भाई साहब हिंदी मीडियम वाले जितने हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो हमसे क्या दिया हुआ है? देखो यहां पे बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। मेडिकल वर्ल्ड में इम्यूनाइजेशन के बारे में बताने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? तो याद रखिए ये केवल और केवल एक है, इसमें भागने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ही है। कौन? एडवर्ड जेनर। और बेटा एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया था, और जो लोग हैं उनको अवगत कराया था कि अगर आप इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, अगर आप इम्यून रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बेटा यहां तक आए हुए क्वेश्चन आपके सीडीएस 1 में बायो के जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, सीडीएस 1 की बात कर रहा हूं मैं 2020, अभी सीडीएस 2 की बात करेंगे 2020। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में 2020 सीडीएस 2 के केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।